मैं चुप हूँ, बस चुपचाप खड़ी हूँ कि मुझे मेरा कोई नहीं है। मैंने देख लिया कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों मुझे जीने नहीं देते ये? मैं भी जीना चाहती हूँ। आप ना अपने मन को दिमाग को शांत रखो। आपको थोड़ी शांति की भी जरूरत है, थोड़ी दवाइयों की भी जरूरत है। तो खुद को थोड़ा शांत रखो, अपने बच्चे की तरफ देखो। अगर कहीं पे कमरा मिलता है, हम आपके साथ हैं, आपके भाई की तरह हैं, बेटे की तरह हैं, ऐसे समझो। अभी हम चंबा के ही एरिया में है, वहाँ पे आप बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। ये सरू, मेन सरू यहाँ पे ये जगह है, और यहीं पे ये काफी दिन से रह रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे दो पत्थर रखे अपना खाना बना रहे हैं। और इन्होंने अभी 2-3 दिन के लिए खाना एक साथ ही बना रखा कि खाते रहेंगे। और इनका सारा का सारा सामान वहाँ पे है। इन्होंने अपनी 2-3 रातें जो भी शेड में गुजारी, यहाँ पे जो भी रेन शेड है, और वहां से भी इनको शायद भगा दिया गया। वो रात को कहाँ ठहर रहे हो फिर? रात को उधर ठहरी थी शड पे। शड पे कभी ठहरी नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार, सिर्फ पहली बार शड में रही मैं। अब इधर से उन्होंने सब बंदे पीछे रात को पड़ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे आए। और अच्छा। रात को मैंने आवाजें लगाई, लोगों बचाओ। अभी घर भी थे आसपास बड़े ज्यादा, कोई सब छुप गए, सब ऐसे ऐसे देखने लगे, पर छुप गए दरवाजा बंद करके। उन्होंने बात नहीं की कि क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, क्या करना है, कुछ भी है। इन्होंने कोई बात नहीं की मेरे साथ। मैं उधर से फिर वापस आ गई इधर। इधर मैं हम्म। चलते रहते चले जाते उधर, जहां भी रात पड़ेगी रात कर लेंगे, अगले दिन फिर चलते रहेंगे चलते रहेंगे। पैसे तो है नहीं, अब गाड़ी करेंगे, किसी को हाथ देंगे तो मुफ्त फ्री में तो लेके जाएगा नहीं कोई। तो मैं कि चल पैदल ही चलते रहते ऐसे करके। और बच्चे को देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दी। पहले तो मैंने सोचा मैं कुछ सरकार से हेल्प वगैरह फिर एकदम से नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने बोला इनकी हेल्प करो। तो उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा, इनको आप रेस्ट करवाओ, वहीं पे रुकवाओ। उसके बाद फिर अचानक से मैं वीडियो देख रही थी तो आपकी वीडियो आ गई, तो मैंने आपका नंबर देखा उस पर लगा हुआ था, तो मैंने आपको कॉल की। मैंने बोला वो सबकी हेल्प करते तो शायद आप इनकी भी हेल्प कर ले, इसलिए आपको कॉल किया। मैं स्कूल स्कूल गए नहीं भाई आज तक? आप आज तक नहीं गए? तो इसको देख के बहुत तकलीफ हुई भैया, बच्चों को देख के बहुत तकलीफ हुई। और मतलब मुझे रोना आ गया मैंने जब इसको देखा। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, बोले उसको कुछ खाने को दे दो, फिर बाकी रहने के लिए आप रात को अपने पास रख लेना, और सुबह मैं आके देखूंगा कुछ मेरे से होगा तो। फिर मैंने यहाँ पे आसपास पूछा, मैंने बोला किसी को, फिर मैंने यहाँ तक रिक्वेस्ट भी की 2-4 लोगों की। मैंने बोला स्टोर रूम में जगह दे दो आप, ठीक है। ठीक है। और इतनी कड़ाके की ठंड है, हम अंदर रजाई वगैरह लेके सोते हैं, हमें इतनी ठंड लगती है, ये तो बाहर घूम रहे हैं। ये तो चलो बड़े, ये तो बच्चा है भाई जी, कितना छोटा सा बच्चा है, देखो ला। गए तभी हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और इन दीदी ने ही मुझे फोन किया था। ये एक दीदी है, इनका एक बेटा है काफी छोटा सा। तो ये अपने सड़क के किनारे अपना अभी कुछ दिन से रह रहे हैं, यहीं पे चंबा में ही रह रहे हैं। तो यहीं पे उन्होंने खाना बनाया और रात अपनी रेन शेड में गुजार रहे हैं। तो ये देखकर रहा नहीं गया, और ये काफी दुखद भी है और काफी दर्दनाक भी है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि इनका सारा का सारा सामान देखो वहां पे पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी जानने को मिला कि ये इससे पहले कहीं अपने रेंट के रूम में रहते थे, वहां से अब वापस क्यों आए जी? लाइट बंद कर दी उन्होंने, पानी बंद कर दिया। ऐसे नहीं भागेगी, जब पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी तो खुद भागेगी। तो सच भागे, फिर हम अंधेरे में नहीं रह सकते। हम कमाने वाले हैं, हम काम करके देंगे, खुद भी खाएंगे, उनको भी देंगे किराया। कोई ऐसा थोड़ी कि हम फ्री में बैठेंगे। कानून की सहायता ले लो, किसी को भी रेंट में देना तो कानून की सहायता ले लो, सरपंच से ले लो कि भाई इसके लिखवा लो कि भी कल को ऐसी वैसा हुआ तो हम नहीं। 20 साल से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और डिप्रेशन में भी हूँ। मेरे को कुछ सोचता नहीं, मैं क्या करूँ। मैं चुप हूँ, बस चुपचाप खड़ी हूँ कि मुझे मेरा कोई नहीं है। मैंने देख लिया कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगली में जाएंगी, अगली दुनिया में भी कोई नहीं, पिछली दुनिया में भी कोई नहीं है। अब ऐसे कि जी लेंगे चुपचाप, किसी को छेड़ेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे और सुनेंगे भी नहीं गलत, कभी सहन भी नहीं करेंगे। बस ऐसा ठान के हमने कुछ कमाना, रोटी खाना, कभी कुछ कैसे न कैसे रोटी खाए। अभी यहीं पे 2 दिन से आप खाना बना रहे हो इधर ही, है ना? इधर से रोज नारी भैया, बोले अब जब तक ये स्टॉक रहेगा तब तक हम खाते रहेंगे। अच्छा, इकट्ठी बना ली 2-3 दिन के लिए ना? चाय बनाना भी शुरू कर दी थी शेड पे, रोटी बनाना भी शुरू कर दी थी। लोग थे बहुत ज्यादा लोग, रफू चक्कर हो जाए, शेड मेरा है, ये जगह भी मेरी है, तू जहाँ भी जाना चले जा फटाफट, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे डरावा दे दिया उसने। फिर मैं फटाफट सामान उठाया, वापस आ गई। मैं कहा यहाँ लोग तो बहुत खतरनाक है, मैं नहीं रही फिर इधर। मैं तो चाय बनाना शुरू कर दी है, रोटी बनाना शुरू कर दी मैंने, सब कुछ मैं के बेचती हूँ। पीछे पड़ के आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो, 10-11 बजे। 11 बजे आधार कार्ड अच्छा। मांगने आया। कौन? ठीक है, कोई टाइम टेबल देख तू, सुबह दोपहर के 10 बजे आ, 12 बजे जब कोई मदद करता तो ये टाइम होता 10-11 बजे का। और रात को 11 बजे तेरे को कौन दिखाएगा आधार कार्ड? आधार कार्ड दिखाओ मुझे। मैं कि कोई अलाउड नहीं है 11 बजे। अच्छा।
11 बजे आके औरत से बात करना, ये बिल्कुल आपको फिर वैसे पता नहीं कुछ ऐसी हरकतें, शराब पी रखी थी उसने, जान बचाई बहुत बुरी हाल से, बहुत आवाजें लगाई, सबको आवाज, किसी ने नहीं सुनी, गाड़ी वाले को हाथ दिया, गोले में खड़ी होगी, गाड़ी वाले में निकल गया, वो भी नहीं रुका, गाड़ी से निकला। एक नीचे झाड़ी से निकला। अच्छा। फिर मैं इतने जोर जोर से, पता नहीं मैं कि इतनी परेशान होगी मैंने कुछ नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। मैंने भूत बना रखा है, 20 सालों में मेरे पीछे भूत भागे हुए हैं, शमशान के भूत। जैसे लोग हैं वैसे मैं भी हूँ, लेकिन ये भूत मेरे लिए क्यों बन गए, क्यों मुझे जीने नहीं देते ये, मैं भी जीना चाहती हूँ, पियो, अभी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच क्यों लीजिए नहीं क्या मुझे कर। जीने देते। बोलते खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जियो आप, क्यों दूसरों के पीछे पड़े हैं, क्यों परेशान करते हैं, क्या मतलब है तुमको। जीने का ढंग होता है, तरीका होता है, सारे खुद तो जीना बेकार है, लेकिन दूसरों को भी नहीं जीने देते, खुद भी इनका ढंग ठीक से तरह से नहीं चल रहा और दूसरों को भी परेशान करते हैं ये, ऐसा क्यों है, सब एक जैसे एड्रेस नहीं कहाँ होने का है चाहिए। आपका? वैसे मेन एड्रेस कहाँ का है आपका आधार कार्ड पे? डलोजी, डलहौजी का ही है। गांव कौन सा? डलोजी। डलहौजी है। तो वहां से निकले आपको 20 साल हो गए। गाइस अभी हम चंबा के ही एरिया में है, वहाँ पे आप बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, ये सरू, मेन सरू यहाँ पे ये जगह है, और यहीं पे ये काफी दिन से रह रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे 2 पत्थर रखे अपना खाना बना रहे हैं, और इन्होंने अभी 2-3 दिन के लिए खाना एक साथ ही बना रखा कि खाते रहेंगे, और इनका सारा का सारा सामान वहाँ पे है। इन्होंने अपनी 2-3 रातें जो भी शेड में गुजारी, यहाँ पे जो भी रेन शेड है, और वहाँ से भी इनको शायद भगा दिया गया। और अब देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो इनके लिए थोड़ा आरामदायक हो, क्योंकि ऐसी कड़ाके की ठंड में इतनी सर्दी है। तो आपने कहीं प्रशासन की मदद लेने की कोशिश नहीं की? यहाँ रहना बहुत ज्यादा मैंने चंबा से क्या, नूरपुर से क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ बोला, मैंने सबको बोला है, हेलो आए करते हैं, ठीक है, ये वो, शिमला तक मैंने फोन किया, मैं खुद भी पहुंच गई शिमला में, तो वो बेचारा जो वीरभद्र थे वो तो मर गए, वो मुझे देखा था मैंने उनको भी, उधर बात होने लगी थी, इमरजेंसी उनको पता नहीं कौन सी मीटिंग पे जाना था, वो चले गए मिनट में, उधर भी बात नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं, करते हैं कुछ इंतजाम आपके लिए ना। अब आपकी कुछ बातें हमें समझ नहीं आ रही, पर चलो जो सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए करते हैं। चलो। आपका आधार कार्ड है आपके पास? तो फिर क्यों नहीं देंगे रूम? रूम देंगे, हम आपके साथ चलेंगे, क्यों नहीं देंगे? खाली भी होते तब भी बोलते नहीं है, बस एक ही रट लगाई, नहीं है। क्यों नहीं है? आपको जानते हैं ये लोग? इनकी मेंटली डिस्टर्बिंग की वजह से ना लोग सोच रहे कि पता नहीं ये क्या करेगी, मतलब क्या करेगी, है ना। सही बात है। जब ये ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं होता, हम आपके भाई की तरह हैं, बेटे की तरह हैं, ऐसे समझो, कुछ नहीं होता, आराम से रहो आप। इस पूरी शाम भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से इनके लिए रहने के लिए रूम मिला, वो भी बड़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद हर जगह। आपके लिए मैं राशन भी छोड़ जाऊंगा, आपके लिए कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, कंबल रजाई वगैरह कुछ चाहिए वो भी छोड़ जाऊंगा। हाँ जी। आप एहसान नहीं बोल सकते। नहीं एहसान नहीं है ये, देखो आप सड़क पे थे बड़ी बुरी हालत में। चलो कोई नहीं, आज की रात काट लो यहाँ, ठीक है। आज के लिए, अभी फिलहाल के लिए इनको यहीं रुकवाया हुआ है, परमानेंट इनको आज रूम मिला नहीं। सड़क के किनारे इस हालत में इन 2 माँ बेटे का मिलना, और अभी तक इनके लिए रूम का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया। आज की रात के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कराया कि चलो आज की रात ये रुक जाएं, क्योंकि बाहर थे, सड़क में थे, तो बाहर तो रख नहीं सकता था। जब चीज़ों का पता चल गया तो इसके बावजूद भी इनको सड़क पे रहना पड़े, फिर अच्छा नहीं लगना था। अभी तक इनके लिए कोई भी रूम नहीं बन पाया। अगर आपकी तरफ से भी कोई अपनी तरफ से कोई सहयोग करना चाहते हो, कोई अपना रूम देना चाहते हो इनके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर दें। देखो छोटा भी बच्चा, छोटा है इनका, ये खुद भी एक हमारी माँ बहन के समान है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। आज का पूरा दिन निकल गया, अभी तक यही सोच रहा हूँ कि यार इनके लिए क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए, क्योंकि कंफ्यूज हूँ। गई अकेला मैं भी क्या करूँ, आप लोगों का साथ रहेगा तो शायद कुछ कर पाऊँ। और अब बस यही सोच रहा हूँ कि कल क्या करना है, कल रूम मिलेगा इनके लिए, और इस कंडीशन में इनको आगे सरवाइव करवाना है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी है ना, एक बार रूम मिलने से क्या होगा, जीना तो अभी बहुत लंबा जीना है। इनका बच्चा, ये खुद है, कहूँगा कि इनको मैं दवाइयाँ हॉस्पिटल भी ले जाऊँ, दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट भी चलाऊँ, और वो चीज़ें तभी संभव है जब ये सारा कुछ थोड़ा स्टेबल हो जाए, इनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था तो खैर चलो हो ही जाएगी, कर ही देंगे थोड़ा थोड़ा करके।
बट रहने का थोड़ा दिक्कत रहती है। चलो रूम भी मिल जाए कहीं पे तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत इनका रहने का। बाकी गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो इस तरह के भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। इनको सड़क में कितने दिन हो गए पूरे सामान के साथ। अपना सारा सामान ये साथ में ही रख रहे थे। कभी एक शेड में रात गुजार रहे हैं, कभी दूसरे शेड में रात गुजार रहे हैं। रेन शेड जो बने होते हैं सड़कों पे। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति को समझना और हो सके तो सहयोग करना।